बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें लक्ष्मण गीता के नाम से यह प्रसंग प्रसिद्ध है। आप लोगों को भी शायद मालूम होगा। इसमें श्री लखनलाल जी और निषाद राजगुह के संवाद का संकलन है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री लक्ष्मण गीता श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 91 से दोहा संख्या 93 तक, इसमें निषाद गुह और लक्ष्मण का संवाद है। निषाद गुह प्रभु श्री राम और माता जानकी को कूश की साथरी पर सोते देख निषाद गुह का बहुत ग्लानि हुआ। लखनलाल जी से निषाद राजगुह ने कहा, कैकई नंदनी मदनवती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण भैया, कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने श्री राम और माता जानकी जी को सुख के समय दुख दे दी। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्ह सब विश्व दुखारी। भयउ निषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्यकुल के लिए वृक्ष रूप के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। इस निषाद राज जी के कथन को के संबंध में उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रसानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई कोमल और मीठी वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने हैं किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। संजोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना। भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार करने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान है। परमार्थ कदापि नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होई। जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिमि जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का राजा स्वामी इंद्र हो जाए। जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही यह दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाद इन देजिए दोसु। मोह निशा सब सोन ही हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और
सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं, और प्रपंच मायिक जाल से छूटे हुए हैं। जगत को, जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। आगे के चौपाई में कहते हैं, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हे सखे, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और क्रम से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अगले चौपाई में कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहिनित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप हैं, पर ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख अस्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम मतलब उपमा रहित, सब विकारों से रहित और उपमा शून्य है। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करता है। आगे कहते हैं, भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जात। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भगत, भूमि और गौ के लिए लीलाएं कर रहे हैं, जिनके सुनने से जगत के समस्त जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। यही परम धर्म है, परम पुरुषार्थ है मनुष्य का। इस प्रसंग में मुख्य जो समझने की बात है वह यह है कि हमें किसी प्रकार का किसी के द्वारा कष्ट मिलता है तो हम दोषारोपण करते हैं कि यह अमुक व्यक्ति ने हमारे ऊपर कष्ट दिया, हमें कष्ट दिया है। परंतु लक्ष्मण जी स्पष्ट करते हैं कि निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्मों से जो भी हमें पाप पुण्य दोष गुण मिलते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। यही इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है। हमें किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए और सभी भाइयों से प्रेम बनाकर रहना चाहिए। आइए, सादर जय सिया राम।